कहीं खुजली चल रही हो, कहीं दाने पड़ गए हो, कहीं चमड़ी सफेद लाल काली पीली जैसी पड़ गई हो, कहीं दाग हो रहे हो, चर्म रोग, कहीं खुजाल चल रही हो, तो शिव महापुराण की कथा का ये संवाद याद रखिए। लिंग पुराण, आम के पल्लव को जो वर दिया गया तो आम के 21 पत्ते इकट्ठे कर उसको आग लगाकर उसकी भस्म तैयार कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर शाम के समय प्रदोष काल में चढ़ा दीजिए वो भस्म, और उस भस्म को उठाकर लेकर आ जाओ, डब्बी में भर लो और गाय का घृत उसमें डाल की जो जलाधारी है उसका शाम के समय प्रदोष के समय पर शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हो। जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले जाते हैं। आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, नरसों की जगह खरसों। तुम करके देखना, अपने आप शुभ कार्य टलेंगे। आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प, बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है, जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज वो वैभव को देती है, और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है। पारिजात का जो पुष्प है, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यदि हम देवादिदेव महादेव की पारिजात के फूल से आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उसका फल भी हमें अधिक प्राप्त होगा। पारिजात का पत्नी चाहती है कि पति की उम्र लंबी रहे तो पत्नी को अपने पति से कहना पड़ेगा कि ये लोटा भरा हुआ रखा है, आप उठे हो ना, सवेरे नहा लिए ना, भले वस्त्र बाद में धारण करिए, पहले जाओ और एक लोटा पानी चढ़ा कर आओ। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरण इस पानी में से निकलकर इस भुकुटी पर जब पड़ती है और हृदय रेखा से ये किरण जब नीचे तक जाती है तो यहाँ से यहाँ तक हमारी सारी मूल रेखाएं रहती हैं, और इसके माध्यम से व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं मरता, बीपी और शुगर से नहीं मरता, उसका रोग अपने आप धीरे 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 वो श्रेष्ठ होता चलेगा।